अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अब H1B वीजा के लिए 88 लाख रुपए की फीस देनी होगी। ये H1B वीजा कार्यक्रम के काम करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है और हजारों कुशल विदेशी कामगारों, विशेष रूप से भारतीयों को प्रभावित करने की उम्मीद है, जो अमेरिका में H1B वीजा धारकों का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं। अमेरिका में H1B वीजा के नियम बदल गए हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा के नियम बदलने वाले आदेश पर दस्तखत किए हैं, उससे काफी असर पड़ेगा। नए नियम के तहत H1B वीजा के लिए आवेदन के लिए काफी फीस देनी अनिवार्य होगी। अब नए नियम के तहत H1B वीजा के लिए आवेदन करने के लिए $1 लाख की फीस अनिवार्य कर दी गई है। भारतीय करेंसी में बात करें तो नए एप्लीकेशन के लिए अमेरिका हर साल 88 लाख रुपए की वसूली करेगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका का ये नया नियम किसके लिए है? इसका किस पर अधिक असर पड़ेगा? क्या भारतीय इंजीनियर्स को भी झटका लगेगा? ये H1B वीजा कार्यक्रम के काम करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। ये हजारों कुशल विदेशी कामगारों को प्रभावित करने की उम्मीद है, जो अमेरिका में H1B वीजा धारकों का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इसका सबसे बुरा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B एप्लीकेशन वाले नए कार्यकारी आदेश पर सिग्नेचर कर दिया। इसके तहत अब H1B वीजा के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने आवेदन को यहां पर पास करवाने के लिए हर साल 88 लाख रुपए का शुल्क देना होगा। ये नियम नए आवेदन के साथ साथ मौजूदा पर भी लागू होता है। नियोक्ताओं को H1B वीजा के बदले किए गए भुगतान का प्रमाण रखना होगा। वीजा प्रक्रिया के समय राज्य सचिव ये पुष्टि करेंगे कि भुगतान किया गया था या नहीं। अगर भुगतान गायब है तो याचिका को राज्य विभाग का या होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह नियम उन लोगों को भी प्रभावित करता है जो अमेरिका के बाहर से H1B वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर उनके आवेदन में आवश्यक भुगतान शामिल नहीं है तो इसे मंजूरी नहीं दी जाएगी। केवल दुर्लभ मामलों में ये राष्ट्रीय हित में होगा या फिर अपवादों पर विचार किया जाएगा। दरअसल अमेरिका ने इमिग्रेशन पर सख्ती के लिए यह कदम उठाया है। ट्रंप के इस नए आदेश का असर अधिक भारतीयों पर पड़ेगा। कारण है कि H1B वीजा का लाभ सबसे अधिक भारतीयों को मिलता है। H1B वीजा कार्यक्रम के तहत प्रवेश तब तक सीमित रहेगा जब तक यह आवेदन शुल्क अदा नहीं किया जाता। पिछले साल H1B वीजा से सबसे अधिक लाभ भारत को मिला था। लाभार्थियों में 71% भारतीय थे, जबकि चीन से लगभग 11.5% के साथ दूसरे स्थान पर चीन रहा था। H1B वीजा कार्यक्रम विशेष व्यवसायों में काम करने वाले लोगों के लिए आरक्षित है, जो अक्सर प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े होते हैं। इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक प्रोग्राम मैनेजर और अन्य IT पेशेवर शामिल हो सकते हैं। H1B कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले दो मुख्य भारतीय समूह हैं: अमेरिका में स्थित प्रमुख IT कंपनियों के लिए काम करने वाले भारतीय पेशेवर और अमेरिकी विश्वविद्यालयों से मास्टर या PhD के साथ स्नातक करने वाले भारतीय छात्र। ये लोग ही अधिक H1B वीजा के लिए आवेदन करते हैं ताकि वो अमेरिका में रहकर काम कर पाए। आपको बताएं कि अमेरिका में अधिकांश भारतीय नियोक्ता STEM क्षेत्रों में कार्यरत हैं। BBC की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 65% भारतीय H1B वीजा धारक कंप्यूटर से संबंधित नौकरियों में काम करते हैं। H1B धारकों के लिए अब जो वेतन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। 88 लाख रुपए भारतीय करेंसी के हिसाब से देने होंगे और ऐसे में ये जो कदम उठाया गया है, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है, जो नियम बदले गए हैं कि दुरुपयोग को रोकना, कार्यक्रम का जो दुरुपयोग हो रहा था अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करने के लिए है। आदेश के अनुसार IT सेक्टर में कुछ अमेरिकी श्रमिकों को सस्ते विदेशी श्रम द्वारा रिप्लेस किया गया है। ये तर्क दिया जाता है कि H1B वीजा के लिए अधिक पैसा रखने से अनावश्यक आवेदन सीमित हो जाएंगे। कंपनियों खासकर अमेरिकी श्रमिकों पर फोकस करेंगी। कंपनियां केवल तभी विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए मजबूर होंगी जब वास्तव में उसे जरूरत महसूस होगी। हालांकि हर कंपनी अब इस मोटी रकम को ध्यान में जरूर रखेगी। हालांकि आलोचकों का मानना यह है कि इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से उन उद्योगों में जो वैश्विक प्रतिभा पर भारी तरीके से निर्भर हैं। उनमें भी खासकर भारत और चीन के श्रमिकों पर अमेरिका हर साल लॉटरी प्रणाली के माध्यम से 85,000 H1B वीजा जारी करता है। नए नियम के साथ कई मौजूदा और भविष्य के वीजा धारक सालाना शुल्क देने में संघर्ष कर सकते हैं। इसका असर यह होगा